नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में समझेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। तो आज हम कुछ सेंटेंस लिए हैं और इससे पहले तो समझेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो जब सब्जेक्ट खुद काम करे ना तो उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यानी जब तक सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं रहेगा, ये मान लो द पुलिस, ये जो द पुलिस लिखा ना, ये क्या है, यही सब्जेक्ट आपका है। यहाँ पर जो वी लिखा है ये भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यानी ये यहाँ पर पुलिस यानी सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट पूरे, यानी इस सेंटेंस में जब सब्जेक्ट खुद काम पूरा करेगा ना उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि जो यानी जिसके द्वारा काम होता है ना उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है। और इस कुछ सेंटेंस हमने लिया है, द पुलिस अरेस्ट द डेंजरस क्रिमिनल्स, इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने कुछ ऐसा एक सेंटेंस, दो सेंटेंस लिया है और इसे समझेंगे और बनाएंगे, और कैसे बनाते हैं ये भी आपको मैं सिखा दूंगा। आप बस 5 मिनट इस वीडियो में रहो, मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा जैसे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे एक्टिव वॉइस यानी ये एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसे कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे यही हमें समझना है। तो देखो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल आपको पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं, सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है। यानी देखो, मैंने यहाँ पर लिखा दिया कि सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, यानी फॉर्मूला है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ पी और सी, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यहाँ पर पी आई लिखा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये यहाँ पर आपको बता दिया कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला, इसे मैंने पैसिव वॉइस क्यों नाम दिया, इसे मैं एक्टिव वॉइस क्यों नाम दिया। इस फॉर्मूला यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला है उसे मैं पैसिव वॉइस लिखा, और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है उसे मैंने पैसिव वॉइस लिखा। पर क्यों और क्यों मैंने ऐसा काम किया, क्योंकि हमें आपको पता है कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो हमेशा फॉर्मूला के आधार पर ही कन्वर्ट किया जाता है। यानी कुछ नियम होते हैं सेंटेंस के, जैसे गणित में फॉर्मूला के भी सूत्र होते हैं सवाल को लगाने के लिए, हल करने के लिए, वैसे यहाँ पर इंग्लिश में भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होते हैं। तो फॉर्मूला मैंने तो आपको बता दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस यस या ईएस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये मान लो ये आपका जो एक्टिव वॉइस हो गया ना, इसे क्वेश्चन आप समझो, क्या क्वेश्चन। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस दिया है कि सब्जेक्ट, यानी देखो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आधार पे मैंने ये सेंटेंस को रखा है। देखो द सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जो द पुलिस लिखा है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जो आपका वर्ब है ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। यानी अरेस्टेड, जो अरेस्ट लिखा है ये आपका वर्ब है, द डेंजर क्रिमिनल ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसे हम कैसे बनाएंगे यही समझेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है यानी जो सब्जेक्ट खुद काम करता है तो उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल और बहुत आसान है। बस आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये बहुत आसान वीडियो है। मैं मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है क्या, अब मैं कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस दूंगा तो आप लोग बना लेंगे। तो देखो इसे कैसे बनाते हैं, मैंने आपको समझा दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने ये सेंटेंस लिया है। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो बस आप ध्यान दो और समझो, बस दिमाग में 2-3 रूल रखो और उसे समझो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, पर कैसे चेंज करते हैं यही तो हम समझाने के लिए आए हैं इस वीडियो में। तो समझो, आप लोग बस ध्यान दो और समझ जाओगे। देखो कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट द पुलिस सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, द पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर वर्ब में से यस यानी ये वर्ब है तो यहाँ पर भी वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे यानी 1 2 3 यानी 3 कुछ ऐसे सेंटेंस दिए हैं, यानी मिलाकर 3 सेंटेंस, जैसे द पुलिस अरेस्ट द डेंजरस क्रिमिनल्स। अब इसे कैसे
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान भाषा में। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट था पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट यस है यस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे देखो ऑब्जेक्ट को पहले यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया है। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको ये भी पता होगा कि सब्जेक्ट के पास यस इज एम का प्रयोग होता है, पर हमें तो यहाँ पर क्यों यहाँ पर पहले मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, क्योंकि ये हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ना कि यानी ना ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला है। हाँ भाई ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला है, पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे रख दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। बस यही, बस नियम सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। पर यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, पर यहाँ पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसलिए मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी को हटाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म लिख दिया, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये दिमाग में रख लो आप लोग, जब आप लोग दिमाग में रख लोगे तो सेंटेंस बन जाएगा आसानी भाषा में। तो देखो कैसे बनाया मैंने बनाऊंगा। देखो पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ सेंटेंस दिए, इसी के आधार पर इस फार्मूला के आधार पर ये सेंटेंस को रखा गया है। अब इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के आधार पर कैसे रख देंगे। यहाँ बोल रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला यानी पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला बोल रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट लिखो। तो अब इस सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है। ऑब्जेक्ट हमें देखने के बाद समझ में आया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट में होता है, पर यहाँ पर भी द डेंजरस क्रिमिनल्स, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस में नोट करेंगे द ऑब्जेक्ट, द डेंजरस क्रिमिनल्स, द डेंजर क्रिमिनल्स। अब हमें दिमाग में बात रखना होगा कि यहाँ पर द पुलिस अरेस्ट यानी ये द पुलिस अरेस्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पर हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होता है, पर द डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए किस चीज का प्रयोग है? इज का होगा कि एम का होगा कि आर का प्रयोग होगा, क्योंकि आप एक दिमाग में बात नोट कर रहे होंगे कि द डेंजरस क्रिमिनल्स, यहाँ पर डेंजरस क्रिमिनल्स यानी एस लगा है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे डेंजरस क्रिमिनल हैं जो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो डेंजरस क्रिमिनल्स यानी ये बहुवचन को बता रहे हैं, यानी बहुत सारे क्या है, एक डेंजरस क्रिमिनल है, यानी बहुत लोग क्या है, एक डेंजरस क्रिमिनल है। अब बहुत सारे के लिए हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहा है द डेंजरस क्रिमिनल्स। उसके बाद हमने देखा तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, क्या? आर का प्रयोग। तो मैंने लिखा आर। अब हमने ऑब्जेक्ट तो लिख लिया पहले, अब इजेमार भी लिख लिया। ऑब्जेक्ट और इजेमार का काम खत्म। यहाँ पर देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी इस सेंटेंस में देखो और बताओ कि यहाँ पर कहाँ पर क्या लिखा है, यानी वर्ब कहाँ लिखा है। तो हमें समझ में आया कि द अरेस्ट, यहाँ पर जो अरेस्ट लिखा है ना, ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब इसे हम कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? तो कैसे? देखो बस सेंटेंस को आप नोट करो, क्या? अरेस्ट। अब बस में इसमें ईडी लगा दूंगा ना, तो ये आपका थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द अरेस्टेड यानी द क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड। यहाँ पर देखो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो लास्ट में हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, उसके पहले हम बाय का भी प्रयोग करते हैं, यानी हमें ये समझ में आ रहा है कि वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में उसके द्वारा, किसी के द्वारा काम होता है। यहाँ पर तो हम कर रहे होते हैं पैसिव, क्या एक्टिव वॉइस में हम खुद काम कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा काम होता है, इसलिए किसी द्वारा के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर बाय का प्रयोग। बाय, क्या? बाय। अब हमें ये समझना होगा कि बोला था ना पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देते हैं पैसिव वॉइस में, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है किसमें? एक्टिव वॉइस का, उसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में द पुलिस लिखा है, तो क्या हो गया? यहाँ पर हमने बोला था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? द पुलिस बाय द पुलिस। आशा होगा कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुका है तो आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, वी विन द मैच। अब इसे जब बना देंगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। ये आपको जो मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आ चुका होगा।
तो धन्यवाद, आपको वीडियो समझ में आ गया तो ये आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, वी विन द मैच। धन्यवाद।